तो मैं हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नाम है दक्ष कुमार एंड पोइट्री 36 की तरफ से आप सभी के समक्ष यहाँ मौजूद हूँ मैं। एंड आई होप आप सबके सब घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आइए 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 फिर स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन पे। एंड बहुत ही बढ़िया रहा आज का। आकाश जैन जी का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा आज का। इसके अलावा जो इंदौर से थे, इसके अलावा और भी आप लोगों ने देखा कि आयुष भाई ने मतलब बहुत ही अच्छी प्रस्तुति अपनी दी। एंड बिल्कुल मज़ा आ गया देखकर, राइट। तो दोस्तों चलिए फिर कुछ और शुरू करते हैं, कुछ और जानते हैं, कुछ और मानते हैं। एंड बिल्कुल स्वागत है आपका पिंटू जी, अनिता देशमुख जी, नमस्कार आपका पोइट्री 36 में। आप लोगों ने काफ़ी योगदान दिया है हमारा। एंड थैंक यू ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और नव कवियों को सामने लाने के लिए। एंड तो फिर शुरू करते हैं आज की इस कविता को। एंड बिना किसी देर के थोड़ा सा और बढ़ने दीजिए, थोड़े से लोग और बढ़ने देंगे तो फिर अच्छा लगेगा हमें भी। यस, जैसे कि देख सकते हैं कि आप लोग, यस, अभी दौर चल रहा है आपका कोरोना का, है ना। एंड लोग बड़े परेशान हैं। एंड हमें भी मतलब काफ़ी ख़राब लग रहा है इस पर कि मज़दूरों को मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आज के टाइम पे, राइट। तो अभी फिर भी उम्मीद रखते हैं, एक आशा रखते हैं कि इस देश में बदलाव होंगे एंड कुछ बढ़िया होगा, है ना। और कोरोना से हम जल्दी बाहर निकल जाएंगे एंड कुछ अच्छा और बड़ा करके दिखाएंगे वापस देशवासी हैं। जी हाँ, तो फिर ओके, आने दीजिए लोगों को आने दीजिए। यस, गर्मी बहुत ही बढ़ गई है दोस्तों। एंड इस कोरोना के टाइम पे घर से बाहर निकला भी नहीं जा रहा है, क्या करें। चलिए फिर भी बस इन कविताओं का साथ है। एंड सबो संगवारी मन राम राम, गाड़ा गाड़ा प्रणाम सम्मल्ला। एंड नाम है दक्ष कुमार, दस्तक, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला, एक निवासी बिलासपुर का। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। यस सूरज जी, आपका भी स्वागत है। जय जोहार पिंटू जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एंड कमलेश जी, नमस्कार आपका। जी चलिए आते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेहरबान, कदरदान और यहाँ उपस्थित समस्त मेहमानों का मैं तहे दिल से सुस्वागत करना चाहूँगा और आप सभी के समक्ष अपनी कुछ पंक्तियाँ रखना चाहूँगा। अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करेंगे। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो शुरुआत में करना चाहूँगा अपनी माँ से, क्योंकि माँ मेरे लिए बहुत कुछ है, राइट। तो एक बार क्या बोलते हैं माँ के लिए चंद पंक्तियाँ हो जाए कि आपसे ही सीखा मैंने हर मुश्किल में मुस्कुराना, आपसे ही सीखा मैंने हर मुश्किल में मुस्कुराना, आपसे ही सीखा मैंने हर मुसीबत को है ठुकराना, आपसे ही सीखा मैंने हर मुसीबत को है ठुकराना, आपसे ही सीखा मैंने, आपसे ही सीखा मैंने हर राह पर चलना और ना डगमगाना, आपसे ही सीखा मैंने हर राह पर चलना और ना डगमगाना। मेरी हर खुशी में भी वो खुश हो जाती है, हर छोटी जीत को भी वो मेरी अपनी जीत बना जाती है। मेरे लिए है ना जाने त्याग आपने कितने किए, फिर भी कभी दिखाया नहीं अपनी विपत्तियों को मुझे। हर पल रहे हो मुस्कुराते सामने मेरे, हर पल रहे हो मुस्कुराते सामने मेरे। न जाने सीने में कितने गमों को लिए, न जाने सीने में कितने गमों को लिए। हर परेशानियों और पुरानी यादों को अपने साथ लिए, हर परेशानियों और पुरानी यादों को अपने साथ लिए। न जाने कितने दुखों को अपने पास लिए। सिखाया जीना आपने है मुझे, सिखाया जीना आपने है मुझे। हर समय को हाथ लिए, हर समय को हाथ लिए। चाहे हूँ कहीं भी तुमको ना भुलाऊंगा मैं माँ, चाहे हूँ कहीं भी तुमको ना भुलाऊंगा मैं माँ। हर आंखों के तेरे सपने को
पूरा करके दिखाऊंगा मैं माँ। हर आंखों के तेरे सपने को पूरा करके दिखलाऊंगा मैं माँ। जिंदगी में चाहे कुछ भी कर जाऊं, जिंदगी में चाहे कुछ भी कर जाऊं, तेरे कर्ज को चुकाना पाऊंगा मैं माँ। है वादा है वादा ये मेरा तुझसे, है वादा ये मेरा तुझसे, कि छोड़कर तन्हा तुझे, कि छोड़कर तन्हा तुझे, कभी ना तुमको रुलाऊंगा मैं माँ, कभी ना तुमको रुलाऊंगा मैं माँ। जय जोहार ओम कुमार जी एंड अनीता जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हर समय हाँ जी, धन्यवाद 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 अनीता जी। तो दोस्तों माँ सर्वश्रेष्ठ होती है एंड उनसे बड़ी मतलब मेरे लिए तो भगवान ही है वो बोलूँगा मैं। मेरी माँ मेरी भगवान है, ठीक है। तो वो भी कविता मैं लिखी थी बट वो अभी सुना ही सकता हूँ मैं। तो जैसे मैया जी को प्रणाम। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं एंड जानते हैं हम लोग कि क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है ना। बड़ा ही दिक्कत है, बड़ा ही परेशान है माहौल आजकल का, राइट। तो जैसे कि हम देख सकते हैं सबके सब कि कोरोना का ये कितनी सारी नहीं तो न्यूज़ आ रही है, कितने सारे लोगों की लाइफ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, गलत असर पड़ रहा है कोरोना का। तो चलिए कुछ इस कोरोना के नाम पर हो जाए। जय जय श्री मैया जी की जय हो, ओम कुमार जी माता जी की जय हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी माँ मेरी भगवान है। एंड शुरू करते हैं फिर हम लोग कि आफतें तो कहीं आएंगी, आफतें तो कहीं आएंगी, सारी मुसीबतों को सह जाएंगे। आफतें तो कहीं आएंगी, सारी मुसीबतों को सह जाएंगे, पर बात आएगी जब जान की, पर बात आएगी जब जान की, देख हालातों को ढह जाएंगे, देख हालातों को ढह जाएंगे। आखिर इस कहर से, आखिर इस कहर से हमको कब तक रोना है? कैसा ये कोरोना है, कैसा ये कोरोना है, कैसा ये कोरोना है भाई, कैसा ये कोरोना है। तो पहले खा लेते थे कैसे भी भाई, पहले कोरोना के पहले खा लेते थे कैसे भी। अब लगता है स्वच्छ भारत के साथ खोना है, अब लगता है स्वच्छ भारत के साथ खोना है। एक नहीं है बार बार, एक नहीं है बार बार खाने से पहले, एक नहीं है बार बार खाने से पहले और खाने के बाद, खाने से पहले और बाहर से आने के बाद। भाई साहब खाने से पहले और बाहर से आने के बाद 20 सेकंड सबको हाथ धोना है। लगता है हर मौसम, लगता है हर मौसम अब बस मास्क और सैनिटाइजर का पास होना है। लगता है अब हर मौसम बस मास्क और सैनिटाइजर का पास होना है। कैसा ये कोरोना है, अरे भाई कैसा ये कोरोना है। तो भाई ना हाथ चेहरे पर ले जाना, जी धन्यवाद अनीता जी, धन्यवाद अनीता जी। एंड ना हाथ चेहरे पर ले जाना, 6 फीट दूरी बनाना, ना हाथ चेहरे पर ले जाना, 6 फीट दूरी बनाना, नकाब चेहरे पर लगाकर, नकाब चेहरे पर लगाकर दूर से ही नमस्कार होना है। लगता है ऐसे दौर में, लगता है ऐसे दौर में घर पर अब दिन रात सोना है, घर पर अब दिन रात सोना है। जी धन्यवाद अनीता जी। कैसा ये कोरोना है, कैसा ये कोरोना है, कैसा ये कोरोना है, अरे भाई कैसा ये कोरोना है। तो दोस्तों चलो फिर भी कोरोना तो हाँ लगे रहेगा, अब क्या कर सकते हैं। जी धन्यवाद पिंटू जी, धन्यवाद। एंड क्या कर सकते हैं, वैसे एक काम ही कर सकते हैं कि उम्मीद रख सकते हैं। तो फिर कुछ नई उम्मीद जगाते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। फिर एक नया सवेरा होगा, रोशनी का फिर से डेरा होगा, एक सवेरा होगा, रोशनी का फिर से डेरा होगा। जी धन्यवाद धन्यवाद ओम कुमार जी कि एक सवेरा होगा, रोशनी का फिर से डेरा होगा, खुशियां झूमेंगी हर जगह, खुशियां झूमेंगी हर जगह, इसका इंतजार है, इसका इंतजार है। तो दोस्तों चलिए फिर भी क्या बोलते हैं, अब कोरोना तो लगे रहेगा, अब हमें क्या निर्णय लेना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है वो हम देखते हैं। कि कुछ अपनी कुछ 2 लाइनें आपको पेश करना चाहूँगा मैं, अपनी कुछ 2 पंक्तियाँ कि कई खामियों से अपनी रोज़ लड़ रहा हूँ मैं, कई खामियों से अपनी रोज़ लड़ रहा हूँ मैं, ए ज़िंदगी तू देख ले बढ़ रहा हूँ मैं, ए ज़िंदगी तू देख ले बढ़ रहा हूँ मैं। तो दोस्तों होता ये है कि मतलब हम परेशान हो गए ज़िंदगी से, त्रस्त आके मतलब एक नेगेटिव इमेज बना लेते हैं, अपने आप में ही नुकसान हो जाता है हमको। जी ओम कुमार जी नमस्कार, ओम कुमार जी नमस्कार। एंड तो हम परेशान हो जाते हैं इससे, मतलब हम क्या मतलब इतने दुखी रहने लग जाते हैं कि हम मुस्कुराना ही भूल जाते हैं।
अब भाई मुस्कुराहट की बात होती तो फिर चलिए फिर मुस्कुराहट की बात थोड़े से अच्छे से करते हैं कि है दिक्कतें बड़ी बड़ी, है दिक्कतें बड़ी बड़ी हालातों से लड़ी लड़ी, है दिक्कतें बड़ी बड़ी हालातों से लड़ी लड़ी, उलझ बातों में बेकार की, उलझ बातों में बेकार की, बेकार खुद के ही दिल को तोड़े, बेकार खुद के ही दिल को तोड़े, हम क्यों मुस्कुराना छोड़े, हम क्यों मुस्कुराना छोड़े, हम क्यों मुस्कुराना छोड़े, हम क्यों मुस्कुराना छोड़े। तो भाई ये तो दिक्कत आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन उससे बाहर निकलना पड़ेगा ना कि कांटों भरे हैं रास्ते, कांटों भरे हैं रास्ते, माना कि कांटों भरे हैं रास्ते, रोशनी से कम थोड़े, रोशनी से कम थोड़े, ज्यादा अंधेरों से हैं वास्ते, रोशनी से कम थोड़े, ज्यादा अंधेरों से हैं वास्ते। फंस उलझनों में दुनिया के इस, फंस उलझनों में दुनिया के इस, बस दर्द को ही क्यों ओढ़ें, बस दर्द को ही क्यों ओढ़ें, हम क्यों मुस्कुराना छोड़ें दोस्तों, हम क्यों मुस्कुराना छोड़ें, हम क्यों मुस्कुराना छोड़ें, हम क्यों मुस्कुराना छोड़ें। तो बस ये करना है अब हमें कि सुबह शाम हो एक वजह, सुबह शाम हो एक वजह जो अपने रास्ते पे हो अड़ा, सुबह शाम हो एक वजह जो अपने रास्ते पे हो अड़ा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा, संघर्षों से हर एक खड़ा। धन्यवाद अनीता जी। आज नहीं तो कल होगा, संघर्षों से हर एक खड़ा, हर दफा हर बार क्यों हम, हर दफा हर बार क्यों हम किस्मत से सबको जोड़ें, हर दफा हर बार क्यों हम किस्मत से सबको जोड़ें, हम क्यों मुस्कुराना छोड़ें, हम क्यों मुस्कुराना छोड़ें, हम क्यों मुस्कुराना छोड़ें दोस्तों, हम क्यों मुस्कुराना छोड़ें। धन्यवाद सूरज जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो बस मुस्कुराना छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं भाई लोग, एंड आप बहन सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी तो चलने का नाम है यार, है ना। इसके अलावा जी जी बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी, जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर अब बात हो गई है आत्मनिर्भरता की। हमारे पीएम श्री मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो कुछ चंद पंक्तियां उस आत्मनिर्भरता के ऊपर कि है बात इस देश की, है बात इस देश की। जी धन्यवाद धन्यवाद सूरज जी। कि है बात इस देश की, निर्भरता तुम है त्याग दो, है बात इस देश की, निर्भरता तुम है त्याग दो, आत्मनिर्भर हो जाओ सब, आत्मनिर्भर हो जाओ सब, उम्मीद को अब है आग दो, उम्मीद को अब है आग दो। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बनना सबसे सही होता है, आप खुद के मालिक होते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है यहाँ पर। हम क्यों मुस्कुराना छोड़ें, बिल्कुल मुस्कुराते रहिए आप। जी हाँ, तो अब दोस्तों बात है कि आत्मनिर्भर तो बनेंगे हम, लेकिन कुछ बेड़ियां हैं जिससे हम बंधे हुए हैं। हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो उसी पर कुछ चंद पंक्तियां पेश करना चाहूँगा मैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, उम्मीद को बिल्कुल आग देनी है हमें, है ना। तो बस शुरुआत करते हैं लोग अब कि बंद रहकर खुद के बंधनों में, बंद रहकर खुद के बंधनों में, आज जिंदा है कल अवसान हो जाएगा। अवसान मतलब यहाँ खत्म होता है, खत्म, मृत्यु हो जाना। कि बंद रहकर खुद के बंधनों में, आज जिंदा है कल अवसान हो जाएगा, चल हो जा रिहा इन बेड़ियों से, चल हो जा रिहा इन बेड़ियों से, है गुमनाम अभी कल एक नाम हो जाएगा, है गुमनाम अभी कल एक नाम हो जाएगा। तो बस बेड़ियों से अपने बाहर निकलिए एंड आगे बढ़िए, बिल्कुल जीना इसी का नाम है। जी जी धन्यवाद धन्यवाद टेगाराम साहू जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब दोस्तों होता ये है कि अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि मतलब यहाँ अच्छा मिलेगा, वहाँ अच्छा मिलेगा, हम यहाँ से वहाँ बस भटकते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, ठीक है। तो कुछ चंद पंक्तियाँ उस भटकने पर मैं पेश करना चाहूँगा आप लोगों को। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। कि भटकना तू है हर जगह, भटकना तू है हर जगह, टुकड़ों में सभी पाएगा, भटकना तू है हर जगह, टुकड़ों में सभी पाएगा, निकल जा खुद की खोज में, निकल जा खुद की खोज में, सब कुछ तुझे मिल जाएगा, सब कुछ तुझे मिल जाएगा, निकल जा खुद की खोज में, सब कुछ तुझे मिल जाएगा, सब कुछ तुझे मिल जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद, बिल्कुल सूरज जी, आत्मनिर्भर बनिए आप, बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए। और मैं यही चाहता हूँ कि तो बस शुरुआत करते हैं कि जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो रुकावटें बहुत आएंगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी बात यह रहती है कि विश्वास रखना ज़रूरी है। जब तक खुद पर विश्वास नहीं हो तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
तो चलिए फिर खुद पर विश्वास करते हैं कि बस खुद पर विश्वास रख, बस खुद पर विश्वास रख, तू हौसले ज़रा है खास रख, बस खुद पर विश्वास रख, तू हौसले ज़रा है खास रख, मात देना चल मुसीबतों को, मात देना चल मुसीबतों को, है उम्मीद अपने पास रख, है उम्मीद अपने पास रख। जी धन्यवाद अनीता जी, खुद ही खुश में निकलना है बस। जी जी, तो बस उम्मीद रखिए दोस्तों, एंड विश्वास रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है विश्वास रखना। जितना आप खुद पर विश्वास रखेंगे कुछ तो कर लेंगे आप, राइट। तो बस अपना कमाइए, आगे बढ़िए सबके सब। मैं भी इस रास्ते लगा हुआ हूँ, एंड बस आप लोगों का समर्थन चाहिए। जी जी, तो बस शुरुआत करते हैं कि दोस्तों होता ही है कि मतलब हम लोग क्या ज़िंदगी में बस दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, एक रेस में लगे रहते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी उम्मीद, बिल्कुल उम्मीद पास रखनी है हमें। तो अब क्या होता है कि हम एक दौड़ पे लगे हुए हैं कि मतलब फर्स्ट आना, सेकंड आना, जीतना है, ये जीतना है ना। कोई हारने की बात ही नहीं करता इसमें। हम मतलब भूल ही जाते हैं कि हारना कुछ होता भी है। तो पहली बात, मेरे लिए भी कुछ हारना होता नहीं है, या तो जीतना होता है या सीखना होता है, ठीक है। तो बस मैं सीख ही रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ और कोशिश जारी है, ठीक है। लेकिन बस इसी रास्ते में मैं जाते जाते मतलब कुछ पंक्तियाँ आपको कहना चाहूँगा कि ना जीतने की ख्वाहिश, ना जीतने की ख्वाहिश, ना हार की परवाह है, ना जीतने की ख्वाहिश, ना हार की परवाह है, चला हूँ ऐसे सफ़र में, चला हूँ ऐसे सफ़र में, ये राहें मेरी पनाह है, चला हूँ ऐसे सफ़र में, ये राहें मेरी पनाह है, ये राहें मेरी पनाह है। तो दोस्तों बस राहें ये मेरी पनाह है, एंड बस आगे बढ़ना है और कुछ कर गुजरना है। इसके अलावा जैसे कि हम लोग कुछ ऐसा होता है कि हमारे साथ कि हम किसी को छोटा समझ लेते हैं, किसी को समझते हैं कि कोई तो तुच्छ इंसान है, कुछ नहीं कर सकता ये। तो मैं थोड़ा सा किसान भाइयों के लिए कुछ लिखा हूँ, उनको बस कुछ पचन पंक्तियाँ क्या बोलते हैं उनके लिए बिल्कुल कहना चाहूँगा मैं कि तुम पानी की वो बूंद समझ, तुम पानी की वो बूंद समझ, कब तक बातों से गिराओगे, तुम पानी की वो बूंद समझ, कब तक बातों से गिराओगे, जब रहेगा ना कोई आसरा, जब रहेगा ना कोई आसरा, तब मैं ही प्यास बुझाऊंगा, जब रहेगा ना कोई आसरा, तब मैं ही प्यास बुझाऊंगा। तो ये किसान भाइयों को समर्पित था हमारे, जितनी मेहनत करते हैं, एंड हमें आज खाना पीना जो मतलब उनकी वजह से मिल पा रहा है, तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनका मैं इसी बात से। बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस अब थोड़ा सा एक और मोटिवेशन हो जाए, इंस्पिरेशन हो जाए कि है जो हौसले थमने लगे, है जो हौसले थमने लगे, तो इरादों ने अंगार दी। अब क्या हम कभी कभार थम जाते हैं आगे बढ़ते बढ़ते, भाई क्या है, काम नहीं हो रहा, परिणाम नहीं आ रहे अच्छे। तो है जो हौसले थमने लगे, तो इरादों ने अंगार दी, ठहरे जो बीच रास्ते में, ठहरे जो बीच रास्ते में, फिर उम्मीद ने ललकार दी, फिर उम्मीद ने ललकार दी। तो ये इस तरीके से हम बस यही है कि उम्मीद को जारी रखना है, हमें उम्मीद जगह रखना है, भले ही परिणाम मिले ना मिले, एटलीस्ट हम ट्राई तो करें। एक बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं हरिवंश राय बच्चन जी की कि मंजिल मिला ना मिले, ये तो वो गद्दार की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। तो बस कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो टूटने दो अब जंजीरें मन की, टूटने दो अब जंजीरें मन की, ख्याल जरा है उड़ने दो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सूर्य प्रकाश जी को बिल्कुल आमंत्रित करूंगा मैं, एंड बिल्कुल अनिता जी, एंड टूटने दो अब जंजीरें मन की, टूटने दो अब जंजीरें मन की, ख्याल जरा है उड़ने दो, टूटने दो अब जंजीरें मन की, ख्याल जरा है उड़ने दो। आसमां है देखो खाली सारा, आसमां है देखो खाली सारा, रंग ख्वाबों में कुछ भरने दो, रंग ख्वाबों में कुछ भरने दो। जी बिल्कुल 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 सूरज जी, बस कुछ ही देर और लगेगा मुझे। एक आखिरी कुछ पंक्तियां सुनाकर मैं ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों मतलब आई थिंक मोटिवेशन तो काफ़ी ज़्यादा हो गया आप लोग का, है ना। तो थोड़ा सा यार प्यार पे आ जाए, तो थोड़ी सी बस चर्चा करना चाहूँगा मैं। जैसे कि होता ही है कि स्कूल में जो पहला प्यार होता है हमारा, है ना, जो हम कह नहीं पाते, बता नहीं पाते, बयान नहीं कर पाते हैं, तो बस कुछ उसी के लिए कक्षा 11वीं की कहानी बात बताऊंगा यहाँ पर आपको मैं, और कुछ उन्हीं के लिए लिखा था मैंने, ठीक है। मेरा पहला प्यार कहूँ या फिर एक तरफा प्यार कहूँ मैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसी एक तरफा प्यार के ऊपर कि जब नज़रें नज़रों से मिलती थी, जब नज़रें नज़रों से मिलती थी, रफ्तार धड़कनों में बढ़ती थी,
जब नज़रें नज़रों से मिलती थी, रफ्तार धड़कनों में बढ़ती थी, तब आँखों में कैद कर तुझे, तब आँखों में कैद कर तुझे मैं मन में ही हंस लिया करता था, क्योंकि देख तुझे अच्छा लगता था, देख तुझे अच्छा लगता था। सामने होती थी जब तुम, सामने होती थी जब तुम, सारे गम हो जाते थे गुम। सामने होती थी जब तुम, सारे गम हो जाते थे गुम। कभी दूर कभी पास में, कभी दूर कभी पास में, तेरा होना बस हर जख्म भरता था, क्योंकि देख तुझे अच्छा लगता था, देख तुझे अच्छा लगता था। मेरा दिल ये नादान था, मेरा दिल ये नादान था, होता ये परेशान था। मेरा दिल ये नादान था, होता ये परेशान था। दस्तक तेरी जब भी होती तो हो जाता ये बेजुबान था, हो जाता ये बेजुबान था। सूरज जी नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो बेहाल हाल इसका हो गया था, कहीं ये जा खो गया था। बेहाल हाल इसका हो गया था, कहीं ये जा खो गया था। लक्ष्मीकांत जी नमस्कार, आपको स्वागत है आपका। तो बेहाल हाल इसका हो गया था, तुझी पे जाइए खो गया था। शायद एक तरफा ये प्यार था, शायद एक तरफा ये प्यार था, जिसे कहने से तुझे मैं डरता था, क्योंकि देख तुझे अच्छा लगता था, देख तुझे अच्छा लगता था। तो बस ये कहानी थी मेरे पहले प्यार के ऊपर, और एक तरफा प्यार के ऊपर बोलूँगा मैं इसको, राइट। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी, धन्यवाद आपका। तो ये कुछ पंक्तियाँ मैं बस रखना चाहूँगा, चंद पंक्तियाँ, कि देखूँ जब भी झलक तेरी में, देखूँ जब भी झलक तेरी में। मिने जी धन्यवाद आपका। देखूँ जब भी झलक तेरी में, बीते वक्त संग बह जाता हूँ। देखूँ जब भी झलक तेरी में, बीते वक्त संग बह जाता हूँ। फिर प्यार न कर बैठो तुझसे। ये कुछ होता ही है कि हम कभी कभार सोशल मीडिया में आते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम में, कभी कभार क्या चेहरे देख। धन्यवाद विनोद जी आपका, थैंक यू सूरज जी, धन्यवाद आपका। तो फिर हुआ ये कि मतलब अभी क्या थोड़ा सा दौर आपका चल रहा है कि सोशल मीडिया में लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि ये पहला प्यार दिख जाता है कभी कभार। तो बस उस पहले प्यार के लिए फिर से मतलब कुछ कविताएं बन जाती है, जो कुछ इस प्रकार है कि देखो जब भी झलक तेरी में, बीते वक्त संग बह जाता हूँ। फिर प्यार न कर बैठूँ तुझसे, फिर प्यार न कर बैठूँ तुझसे, अपने दिल से रोज़ कह जाता हूँ, अपने दिल से रोज़ कह जाता हूँ। और बस ये कि नादान दिल हो जाए थम, नादान दिल हो जाए थम, नज़रों पे जब तू आ समाए, सारी तारीफ़ें पड़ जाए कम, है आँखों से जो तू इतराए, है आँखों से जो तू इतराए। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी पंक्तियाँ आपको मैं सुनाना चाहूँगा अभी। जैसे ये कोरोना का दौर चल रहा है, भाई हमारे काफ़ी सारे भाई बहन होंगे जो मुलाकात नहीं कर पा रहे होंगे एक दूसरे से, तो कुछ उन सभी के लिए कुछ पंक्तियाँ पेश करना चाहूँगा कि तेरा बार बार देर से आना, फिर आकर है मुझको मनाना, याद करता हूँ मैं। तेरा बार बार देर से आना, फिर आकर है मुझको मनाना, याद करता हूँ मैं। हाथों से हाथ थाम जाना, राहों पे संग है चलते जाना, दूर निकल के ज़रा मुझसे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। दूर निकल के ज़रा मुझसे, साथ चल फिर कदम मिलाना, याद करता हूँ मैं, याद करता हूँ मैं। अब ना हो रही मुलाकात है, भाई कोरोना का दौर आ गया है कि अब ना हो रही मुलाकात है, न जाने कैसे ये हालात हैं। तेरी हर मुस्कुराहट को, तेरी वो आने की आहट को, याद करता हूँ मैं, याद करता हूँ मैं। जी बिल्कुल, ख्वाहिश यही है सूरज जी, काश वो भी सुन ले, कि सुनेगी बिल्कुल उम्मीद है इसकी भी, है ना। तो बिल्कुल जी बिल्कुल प्रदीप जी जी बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी। कि ज़रा फासले बेशक हैं, ज़रा फासले बेशक हैं, है इंतज़ार पर तेरा, है इंतज़ार पर तेरा, दीदार होगा जल्द ही, दीदार होगा जल्द ही, इस पर यकीन है मेरा, इस पर यकीन है मेरा। धन्यवाद विनोद गोयल जी। तो ये कुछ पंक्तियां बस मैं चंद दो चार पंक्तियां करके ख़त्म करता हूँ मैं जल्दी, है ना। फिर बिल्कुल सूरज जी को बुलाएंगे हम, एंड वो बहुत अच्छी अपनी प्रस्तुति देंगे। कि तेरे इत्र में खो जाऊँ मैं, तेरी निगाहों का हो जाऊँ मैं, तेरे इत्र में खो जाऊँ मैं, तेरी निगाहों का हो जाऊँ मैं, ख्वाबों में पास आए तो तेरी बाहों में सो जाऊँ मैं, तेरी बाहों में सो जाऊँ मैं।
और हवा बन के मतलब वो आती है बिल्कुल अभी कि तू निगाहों में बसने लगा जो, तू निगाहों में बसने लगा जो, दिल में है उतरने लगा, तू सांसों में रहने लगा जो, संग हवाओं के बहने लगा, संग हवाओं के बहने लगा। और ये कुछ पंक्तियाँ बिल्कुल उन्हीं के लिए पेश करूँगा मैं कि तेरे हुस्न के इंतज़ार में, तेरे हुस्न के इंतज़ार में इन पलकों ने झपकना छोड़ दिया, तेरे हुस्न के इंतज़ार में इन पलकों ने झपकना छोड़ दिया। एक शायरी है मेरी ये कि तेरे हुस्न के इंतज़ार में इन पलकों ने झपकना छोड़ दिया, जब से है तेरा दीदार हुआ, जब से है तेरा दीदार हुआ, कमबख्त दिल ने धड़कना छोड़ दिया, कमबख्त दिल ने धड़कना छोड़ दिया। तो बस दोस्तों इसी के साथ थोड़ा विदा लेना चाहूँगा आप लोगों का कि ए खुदा तू बस इतनी रहमत बनाए रखना, अंत जिस्म का हो मगर हर दिल में जगाए रखना, अंत जिस्म का हो मगर हर दिल में जगाए रखना। भाइयों और बहनों बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी, हितेन जी, याद करता हूँ मैं, वाह बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुकाराम जी, जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। बस अंत में 4 पंक्तियों के साथ मैं ख़त्म करता हूँ कि लिखने से आज बना हूँ मैं, लिखना ही मेरी आदत है, लिखने से आज बना हूँ मैं, लिखना ही मेरी आदत है, उतर सकूँ हर दिल में बस, उतर सकूँ हर दिल में बस, इतनी ही मेरी चाहत है, उतर सकूँ हर दिल में बस, इतनी ही मेरी चाहत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार 4036 का और सभी भाइयों और बहनों का। इसके अलावा बिल्कुल मैं ख़त्म करता हूँ इससे, और बिल्कुल सूरज जी को मैं सूरज जी का स्वागत करना चाहूँगा मैं, ताकि वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। धन्यवाद आप सभी का।